मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे और कौमी यकजहती के साथ मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। फिजा नारा तकबीर से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। मुल्क की सतह पर जारी किफ़ायत शारी के तहत यौम पाकिस्तान सादगी से मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासिबत से होने वाली परेड भी मनसूख की गई। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद। इत्तेहाद और तरक्की के आज़म का यादा। सदर ने कहा कि यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि कौमी अज़म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। हमने अपनी दिफाई सलाहियत को नाकाबिल तस्खीर बनाया, जौहरी सलाहियत हासिल की। मार्का हक में दुश्मन की जारियत का बेखौफ होकर मुकाबला किया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में 23 मार्च के दिन को जनूबी एशिया की तारीख में अहम संग मील करार दिया। कहा कि चैलेंजेस के बावजूद भी पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डाल दिया है। मुस्बत इक़्तिसादी आशारिये दुरुस्त समत का सबूत हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसरान और दलेर जवानों को भी सलाम। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की 86वें यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हमारी अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों को मजबूत और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान हरदम चौकस और साबित कदम है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 23 मार्च ईमान, उम्मीद और इस्तकामत से भरपूर कौमी अज़म की बेहतरीन अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। कौमी दिन ऐसे वक्त में मना रहे हैं जब हमारा खित्ता तनाज़ात की लपेट में है। खित्ते में जारी कशीदगी के मुआशी और सियासी असरात हम पर भी मुरतब हुए हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। हम अपने शहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पैगाम। कहा कि पाकिस्तान जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की किफ़ायत शारी पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पाक फ़ौज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने अपने पैगाम में कहा कि आज यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल और बानियान पाकिस्तान की शुक्रगुजार है। यौम पाकिस्तान के मौके पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने शानदार मार्च पास्ट किया। तकरीब के दौरान पाक फ़िज़ाइया ने मज़ार इकबाल की सिक्योरिटी का चार्ज संभाला। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख़्वानी की गई। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। उधर गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। सिंध काबीना के अरकान भी वज़ीर आला सिंध के हमरा थे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार कायद पर फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। दोनों ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर वारहेड से लैस मिसाइलों की बारिश कर दी। मुतादिद इलाके निशाना बने। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमलों में जानी और माली नुकसान हुआ, जबकि इसराइली दिफाई निज़ाम एक बार फिर मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ईरान ने रात को इसराइल पर मिसाइलों का हमला कर दिया। नया सिलसिला शुरू। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल मकबूजा बैतुल मक़दस
और मगरबी किनारे की समत फायर किए गए। मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों के बाद मलबा गिरने से नुकसान हुआ। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली एटमी मरकज़ डेमूना और इराक पर होने वाले मिसाइल हमलों में 10 अफराद हलाक और 180 जख्मी हुए थे, जबकि मुतादिद इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी और इसराइली तैयारों की ईरान पर शदीद बमबारी, मजीद 14 अफराद शहीद हो गए। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 1550 से तजावुज़ कर गई। बंदर अब्बास पर रेडियो स्टेशन पर हमले में एक शख्स जाँ बहक हुआ। खुर्रमाबाद में बमबारी से एक बच्चा शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कराच के मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। वो शहर में महकमा मौसमियात की इमारत को 2 बार निशाना बनाया गया। हमले में सरबराह महकमा मौसमियात शहीद हो गए। अमरीकी सदर का ईरान को दिया गया अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार सुबह 5 बजे वार्निंग दी थी। आबनाए हुर्मुज़ न खोलने पर ईरानी बिजली घरों को तबाह करने की धमकी दी थी। पासदाराने इनकलाब ने 2 टोक अल्फाज में अमरीका और इसराइल को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि तवानाई तंसीबात पर हमले की सूरत में वो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। ईरानी फौज के ऑपरेशनल कमांड हेडक्वार्टर खातिमुल अंबिया का कहना है कि अगर अमरीका ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया तो आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और उसे इस वक्त तक नहीं खोला जाएगा जब तक तबाहशुदा तंसीबात दोबारा बहाल नहीं हो जाती। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि धमकियां और दहशत हमारे इत्तेहाद को मजबूत बनाती हैं। ईरान को नक्शे से मिटाने का फरेब तारीख साज कौम के आज़म के खिलाफ मायूसी को जाहिर करता है। ईरानी सदर ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि हम मैदान जंग के खतरात का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। ईरान पर हमला करने वालों के अलावा सब के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली है। आबनाए हुर्मुज़ जहाँ से दुनिया की तकरीबन 20% खाम तेल और माया कुदरती गैस की तरसील होती है, जंग के आगाज़ के बाद से तकरीबन मफलूज हो चुकी। तज्जियाती इदारे के मुताबिक इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद जंग से पहले के मुकाबले में तकरीबन 5% रह गई है। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $113 फी बैरल से बढ़ गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत भी $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। दोहा मुआहदे के बाद तालिबान की खिलाफ वर्जियों ने अफगानिस्तान को अदम इस्तेहकाम और खित्ते के लिए खतरा बना दिया है। तालिबान ने मुज़ाकरात के बजाय ताकत का रास्ता इख्तियार किया और काबुल पर भी कब्जा किया। ज़ल्म खलीलदाद की तालिबान को काबिल एतमाद जाहिर करने की कोशिशें हक़ाइक़ के बरक्स करार। फेयर ऑब्जर्वर के मुताबिक खलीलदाद की सिफारती हिकमत अमली और बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत न रख सका। तालिबान ने शिद्दत पसंद ग्रोहों को रोकने के बजाय उन्हें जगह दी है। दोहा मुआहदा मौसर अमल दरामद न होने के बायस नाकाम रहा। इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक वादे मौसर साबित न हो सके। तालिबान की पॉलिसीज़ और गलत अंदाज़ों ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम को बढ़ावा दिया। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के फैसले के तसलसल में वज़ीर आज़म का एक और अहम फैसला, सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद इतलाक फिलफौर होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, अगर किसी भी सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी ज़ाती जेब से इस्तेमाल कर सकता है। सरकारी खर्च पर हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी आयद। इस फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया था कि महंगी तरीन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी बढ़नी चाहिए, जिसके बाद हाई ऑक्टेन फ्यूल पर मौजूदा लेवी 100 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 300 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। हाई ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत में 200 रुपये बढ़ा दिए। 334 रुपये लीटर मिलने वाला हाई ऑक्टेन पेट्रोल अब 534 रुपये लीटर मिलेगा।
यकीन है कि हम अपनी जब जायज़ डिमांड्स पेश करेंगे तो एक जमहूरी हुकूमत जो वफाक में है वो सूबा सिंध को अपने हुकूक देगी। आज हमें इत्तेहाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खित्ते में कशीदगी की वजह से अवाम को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि जंग का माहौल जल्द अज जल्द ख़त्म करवाएं। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है। दुश्मन हमें मैली आँख से नहीं देख सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा है कि आज के दिन हमें पाकिस्तान को दुनिया में बावकार मकाम दिलाने का अहद करना होगा। यौम पाकिस्तान पर वतन अज़ीज़ को बानियाने पाकिस्तान के तस्वुरात के मुताबिक ढालने के अज़म का इरादा करना होगा। चौदह साल बाद 2040 आने वाला है। मिल के हम आज से तैयारी करते हैं कि हम पाकिस्तान को उसकी ख्वाबों की ताबीर देंगे और यही आज का पैगाम है। हाँ, मेरा किरदार तामीरी होगा और मैं इस सूबे का गवर्नर हूँ, तो मैं अपने सूबों को तरक्की दिलाने में अपना सारा किरदार अदा करूँगा। बानी की रिहाई हुकूमत का नहीं, अदालतों का काम है। अगर अदालत बानी को बेगुनाह समझे तो माफ़ कर दे, हम अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी के मज़ार कायद पर गुफ्तगू, कहा हमारा काम इक़्तिदार की सियासत है, इक़्तिदार की नहीं। मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक बानी पाकिस्तान की जमात से है। नवाज शरीफ की सियासत पाकिस्तान को मजबूत करने की सियासत है, खुद को आइन से मावरा नहीं समझता। पिम्स मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दे दिया। बानी पीटीआई की आंख का पिम्स हॉस्पिटल में तीसरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से ही पिम्स लाया गया, जहां उन्हें तीसरा एंटी-VEGF इंजेक्शन लगा दिया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया है। बानी पीटीआई को इंजेक्शन लगाने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पाकिस्तान को नहीं देख सकता और जो देखता है उसको हम बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं। और आखिर में अपनी बहादुर अफवाज का, जिनकी कुर्बानियों की वजह से, जिनकी काविशों की वजह से आज हम सुकून से यहाँ पर सांस ले रहे हैं। सियासी हरीफ को कहता हूँ कि सियासत रियासत से बड़ी नहीं होती, छोटे लोगों को छोटी चीज़ें नज़र आती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाया और आज भी कोई मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता। मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए हमें मुत्तहिद होकर काम करना होगा। अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं और हमें मुल्क को दरपेश मसाइल से मिलकर निपटने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।